सवाल है हमारा कांग्रेस का, वहाँ जाके हमारे मीडिया करवा रही है बहुत गलत बातें कोई करता है। नमस्कार साथियों, खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां जन सुनवाई में एक महिला अपना आवेदन लेकर पहुंची। महिला कांग्रेस की नेत्री है और महिला ने आवेदन दिया है और आवेदन में एक कांग्रेस की नेता पर ही, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश महासचिव हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और आवेदन में लिखा कि 2022 में जब नगर निकाय के चुनाव होने थे, तब मैं नेताजी के पास टिकट मांगने के लिए गई थी। तो टिकट के बदले में नेताजी ने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। और जब मैंने 10 लाख रुपए देने से मना कर दिया, मैंने कहा मैं एक कांग्रेस की नेत्री हूँ, मैं पार्टी के लिए बहुत काम करती हूँ, तो मैं पैसे क्यों दूँ। तो नेताजी ने कहा अगर आप पैसे नहीं देती हैं तो आप मेरे साथ एक रात गुजार लीजिए, तो आपको अगले दिन ही टिकट मिल जाएगा। महिला कांग्रेस नेत्री ने ऐसे आरोप अपनी ही पार्टी के जो प्रदेश महासचिव उन पर लगाए हैं। इस खबर से ग्वालियर से लेकर भोपाल तक हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी ओर जो प्रदेश महासचिव हैं, जो जिन पर आरोप लगे हैं, उनका कहना है कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं महिला के द्वारा, वो बिल्कुल ही निराधार हैं और झूठे हैं और मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा। वहीं एडिशनल एसपी कृष्णा चंदानी जी ने कहा कि आवेदन के आधार पर जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी पाया जाता है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर आवेदिका ने जो है पार्टी आला कमान में भी शिकायत की है प्रदेश महासचिव की, और वहीं प्रदेश महासचिव भी कह रहे हैं कि हम पर जो आरोप लगे हैं हम उसकी भी शिकायत आला कमान में करेंगे। अब ये आरोप कितने सत्य हैं और कितने झूठे हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल एडिशनल एसपी इसकी जांच कर रहे हैं और जांच के बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2 बार चुनाव लड़ सका है, वो निरंतर मेरा मेंटली हैरेसमेंट कर रहा है, मेरे खिलाफ निरंतर अपने जो उसके टुचपुचिया गुंडे हैं उनसे मेरे खिलाफ पोस्ट डलवाता रहता है। कल तो उसने अति ही कर दी, जब भी मैं किसी नेता के साथ राजनीति करती हूँ उस नेता के साथ मेरा नाम जोड़कर मुझे बदनाम करता है। कोई सोशल मीडिया पर डाला है? जी बिल्कुल डाला है, उसका साक्ष्य मैं आपको दूंगी और वो आप पब्लिश भी करिएगा। पहला चुनाव लड़ा था तो मैंने उसके लिए बहुत काम किया है, उसकी कई सारी मीटिंग भी कराई हैं और कई जगह मैं उनको लेके भी गई, मैंने उनके लिए बहुत काम किया। चूँकि मैं वार्ड क्रमांक 9 से चुनाव लड़ना चाह रही थी, तब इन्होंने कहा इसका एक गुंडा है जो वार्ड नंबर 9 को पुराना पार्षद रहा, ने मुझसे कहा कि तुम आ जाओ के घर एक दिन के लिए रुक जाना, तुम रुक जाओगी तो दूसरे दिन तुम्हारा टिकट हो जाएगा। और टिकट के बाद भी इन्होंने मुझसे मैंने कहा मैंने ये नहीं कर सकती। फिर इन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड करी। मैंने बोला मैं जब कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो 10 लाख रुपए आपको क्यों दूँ। क्यों कर रहा है? कुछ पता नहीं। ये मुझसे तभी से चढ़ा हुआ है कि इसने जब मुझे एक दिन के लिए बुलाया था इसके घर और मैं नहीं गई हूँ। जी बिल्कुल, ये मेरा हैरेसमेंट करना चाहते हैं कि 1% भी, ईश्वर साक्षी है, गिरगांव के महादेव साक्षी हैं, 1% भी इसमें सत्यता नहीं है। जन जानता है कि मेरा पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन सत्यता के आधार पर आधारित रहा है। मैं हमेशा ईश्वर को सर्वोपरि मान के चलता हूं और जीवन के अंतिम समय तक मान के चलूंगा। इस तरीके से आसमान पे थूकोगे मुंह पे गिरेगा। 1% भी इसमें सत्यता नहीं है, निराधार है और असत्य है। टिकट को लेके भी उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट के लिए अब टिकट पार्टी ने नहीं दिया तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अब टिकट नहीं मिला और इस तरीके से आरोप किसी पे लगाना अनुचित है। ईश्वर साक्षी है कि सत्यता क्या है और ग्वालियर का जन भी जानता है। आगे क्या शिकायत करेंगे कि मैंने बिल्कुल हाई वरिष्ठ नेतृत्व को अवगत कराऊंगा। जी, एक महिला ने अभी जन सुनवाई में आवेदन दिया था कि उनके द्वारा कुछ पोस्ट किए गए सोशल मीडिया पे जिनसे उनकी भावनाओं को आहत पहुंची है। तो हमने अभी उनका आवेदन रिसीव किया है और इस पे अभी जल्द से जल्द इसमें वेरीफाई किया जाएगा कि कौन से अकाउंट से पोस्ट हुए और जो भी इस पे वैधानिक कार्रवाई बनेगी वो पुलिस द्वारा की जाएगी। उनकी जगह कि वो लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं कि उनको जबकि शादी नहीं हुई, शादी के बता रहे कि शादी नहीं है, कहीं उसकी छवि को दूर हो रही है। वो अभी उनका जो भी पोस्ट किए गए उनका अवलोकन किया जाएगा और उनका अध्ययन किया जाएगा कि किस प्रकार से वो उनकी छवि को प्रभावित कर रहे हैं और उस पर से फिर पुलिस वैधानिक